बाजार में ताज़ी हरी हरी मेथी आई और मैं खुश। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म मेथी की पूड़ी या फिर मेथी के पराठे खाने का मजा जो आ जाता है। और इन्हीं कुरकुरे मेथी के पराठे और पूड़ी की रेसिपी मेरे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाली वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, बोनस में एक लाल मिर्च और लहसुन की चटनी भी। तो क्या आप जानना चाहते हैं क्या है मेरे मेथी के पराठों के कुरकुरे होने का राज और क्या है इसमें वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स? भैया तो पता चलेगा आपको बस थोड़ी देर में ही। तो शुरू करें। तो आज केवल एक रेसिपी ही नहीं, ढेर सारी टिप्स भी है मेरे पास आपके लिए। और सबसे पहले तो जो सबसे मुश्किल काम होता है ना मेथी के साथ, मेथी को साफ करना, उसको विचारना, वो कर लेंगे। और उसके लिए नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो है इस छन्नी के साथ। तो बस एक छन्नी लीजिए और उसमें ऐसे आप अपनी मेथी को डंडी के साथ निकाल लीजिए। देखिए कितनी आसानी से ऐसे आपकी मेथी जो है वो साफ होती चली जाएगी। तो ऐसे ही ये पाव भर मेथी है मेरे पास, इस मेथी को मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक पाव मेथी मैंने यहाँ पर ये अच्छे से साफ कर ली है, इसकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं। कितनी जल्दी कितनी आसानी से ये काम हो गया ना। अब आगे तो आप अपनी टिप नंबर 2 नोट कर लीजिए, जो ये कहती है कि मेथी को कट करने से पहले ना आप इसे अच्छे से धो लीजिए। कभी भी काटने के बाद किसी भी हरी सब्जी को नहीं धोया जाता है। और इसको धोने का तरीका क्या है? इसमें ढेर सारा पानी भरिए और इसे अच्छे से रगड़ के धोने के बाद मेथी को हमेशा लिफ्ट कर लेंगे। कभी भी इसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे, नहीं तो जो मिट्टी है वो नीचे ही बैठी रह जाएगी और इसी के साथ साथ मेथी में ही रह जाएगी। इस मेथी को अच्छे से रगड़ लीजिए, 3-4 मिनट पानी में भिगो के रख दीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी है वो लूज हो जाए और फिर पानी में ही नीचे बैठ जाए। नाउ लिफ्ट दिस मेथी अप। जैसे मैंने आपको बताया, इसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे, इन लीव्स को आप लिफ्ट कर लेंगे ताकि मिट्टी रह जाए नीचे और हमारे हाथ में आ जाए एकदम क्लीन मेथी की लीव्स। अब देखिए इसमें कितनी मिट्टी नीचे बैठ गई। और अब क्या करेंगे? अब इस मेथी को ना हम थोड़ा चॉप कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये मेथी ब्रूज हो जाएगी और थोड़ा एयर से एक्सपोज हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसका फ्लेवर जो है वो और अच्छा निकल के आएगा। बस सारी मेथी इकट्ठी करके अपने हाथ में पकड़िए और इसको चॉप कर लीजिए। अब ये मेथी हो गई चॉप। अब क्या करेंगे? अब ऑफ कोर्स आटा गूंदेंगे, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो ये कहती है कि इस मेथी में पहले हम आधा चम्मच नमक मिला करके हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से ये जो मेथी है वो पानी छोड़ देगी एंड एज अ रिजल्ट जब आप इसका डो गूंदेंगे ना, यानी कि आटा लगाएंगे, तो आटा रखे रखे ढीला नहीं होगा क्योंकि बाद में मेथी पानी नहीं छोड़ रही होगी। जितना मेथी पानी अभी छोड़ेगी उस पानी के साथ हमको डो को नीड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और हमारा डो जिस कंसिस्टेंसी का हम बनाएंगे ना उसी कंसिस्टेंसी का बना रहेगा। ये देखिए मेथी ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका डो गूंदेंगे और यही शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ अपने 3 खास इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पराठे जो हैं कुरकुरे भी बनते हैं और इसी के साथ साथ इसकी जो तासीर है वो थोड़ी और गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट चॉइस बन जाता है। और मेरे ये 3 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 3 अलग अलग फ्लावर्स हैं, गेहूं का आटा, बेसन और बाजरे का आटा। अब मैं लूंगी इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा, इसी के साथ साथ ऐड करूंगी इसमें आधा कप बेसन और आधा कप ज्वार का आटा। अब इसी के साथ आधी छोटी चम्मच अजवाइन में ले लूंगी और इसे अपने पाम में ऐसे रगड़ करके ना मैं तब ऐड करूंगी। ऐसा करने से ये जो अजवाइन है ये और फ्रेग्रेंट हो जाएगी। अब पहले मेथी के साथ इन तीनों आटों को मैं अच्छे से रब कर लूंगी। अच्छा, नमक मैंने इसमें ऑलरेडी पहले डाल दिया था, इसलिए नमक मैं इसमें और अब नहीं ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर आप चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं,
मैं इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ वो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ, जो आपको मैंने बताया था ना, एज बोनस आपको दिखाऊंगी उसके साथ। तो इसमें अभी कोई पानी नहीं जाएगा, पहले इसी पानी के साथ जितना ये नीड हो सकता है ना, मैं इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी, ताकि इसमें थोड़ी सी शॉर्टनिंग भी आ जाए। अब इस घी के साथ भी इसे अच्छे से आप रब कर लीजिए। देखिए, अगर तो आपको सिर्फ पूड़ी बनानी है तो अपने डो को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, और अगर पराठा बनाना है तो उसको थोड़ा सा आप सॉफ्ट भी रख सकते हैं। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा करूँगी कि इस डो को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, एक अपनी पूड़ी के लिए और एक अपने पराठे के लिए। तो अब थोड़े पानी के साथ मैं पूड़ी का डो नीड करूँगी। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस डो को नीड करने के लिए आप नॉर्मल टैप वाटर नहीं, थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा करने से आपका ये जो डो है ना, वो अच्छे से फूलेगा और इसकी पूड़ी और पराठा देखिएगा कितना बढ़िया बनेगा, कितना मुलायम। अब पहला डो तो हो गया, ये देखिए काफ़ी स्टिफ डो है ये। इस डो को कम से कम 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक पराठे का डो भी नीड कर लूंगी। पराठे के डो के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होगा मुझे, और इसको नीड भी मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी ताकि मेरा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये जो डो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, जो हमने पूड़ी का आटा गूंदा था ना, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देख रहे हैं? अब इसको भी मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, ये रेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों हम आटा गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं? फॉर द सिंपल रीज़न, ऐसा करने से ये आटा ढल जाता है। तो जब तक हमारा डो रेस्ट होता है ना, हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और उसके लिए ये देखिए, ये कुछ लाल मिर्च है जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही सोक करके रख दी है। इसी के साथ है मेरे पास ये 20 कली लहसुन की, और इसी के साथ ये 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली भी। अब लेते हैं एक पैन, और पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून तेल। अब इस गार्लिक को ले लेंगे इस ऑयल में, और इसे गोल्डन होने तक पहले हम फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राइड गार्लिक को ले लेते हैं हम अपने मिक्सी के जार में, और इसी के साथ साथ ये ऑयल भी ले लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें ये सोक करी हुई रेड चिलीज, ये भुनी हुई मूंगफली, और इसी के साथ साथ 1/4 कप पानी, और 5 से 6 डंडी धनिया की। इसमें से पत्तियां मैंने हटा दी हैं, सिर्फ धनिया की डंडी ऐड कर रही हूँ फॉर अ वेरी नाइस फ्लेवर। और आधा चम्मच नमक के साथ इसे मैं पीस करके इसका एक कोर्स चटनी बना लूंगी। चटनी ऑल्सो डन। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया, और बिलीव मी, इसका टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब होगा, गार्लिक और साथ ही साथ मिर्च का भी। और वो जो मूंगफली हमने इसमें डाली थी ना, वो देगी इसको एक बहुत ही नटी सा फ्लेवर, क्योंकि मूंगफली भी ऑलरेडी भुनी हुई है इसलिए। अब पहले ऐसा करते हैं, हम अपनी पूड़ियाँ बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे पराठे। पराठे में मैंने आपको बताया था ना, कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे, और मेरा पराठा थोड़ा डिफरेंट बनेगा, तो उसका कीजिए इंतज़ार। तब तक करते हैं यहाँ पर हम पूड़ियों की तैयारी। अब ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं, और जब तक तेल होगा गरम, तब तक हम अपनी सारी पूड़ियाँ भी बेल लेंगे। अब ये जो पूड़ियाँ हैं ना, ये सूखे आटे के साथ नहीं, मैं इन्हें रोल आउट करूँगी थोड़े से ऑयल के साथ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए तेल में ऐड करूँगी ना, तो मेरा तेल गंदा नहीं होगा। अब ये जो मेथी की पूड़ियाँ हैं ना, क्योंकि इनमें पानी मैंने बहुत कम ऐड किया था, तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा फूलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं होगा तो स्टीम नहीं बनेगी, स्टीम नहीं बनेगी तो ये फूलेंगी कैसे? लेकिन हाँ, ये बहुत क्रिस्प बनेंगी, एंड एज अ रिजल्ट आप इसको 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल करना हो तो अपने साथ इसे इजीली ले जा भी सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्प है ये। तो पूड़ी डन।
अब बनाते हैं पराठे। हाँ, इन पूरियों की तरह इन पराठों को आप लंबे समय तक तो स्टोर नहीं कर सकते, बस एक दिन तक ये चल जाएंगे। फॉर द सिंपल रीज़न इनमें पानी ज़्यादा होता है, इसलिए स्पॉइलेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो पराठों के लिए चढ़ाते हैं एक तवा। अब ये जो पराठे हैं इनको मैं रोल आउट करूँगी आटा लगा करके, लेकिन इसके बीच में लेयर करते वक्त थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। याद है ना आपसे कहा था मेरे पराठे होंगे थोड़े से डिफरेंट। तो अब इन पराठों के ऊपर मैं ऐड करूंगी ये बारीक कटा हुआ प्याज, यानी कि मेथी और प्याज दोनों का टेस्ट आएगा इन पराठों में। इसी के साथ साथ इस पे थोड़े से मैं रेड चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इस पे स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सूखा मैदा और इसे पराठे के साइज का रोल आउट कर लूंगी। वैसे ये प्याज एंटायरली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो भी मेथी के पराठे उतने ही डिलिशियस बनेंगे। अब एक मीडियम हॉट तवे पे इन पराठों को आप सेक लीजिए, तब तक दूसरा पराठा बेल लिया जाए। लीजिए, हो गए हमारे पराठे भी तैयार। डेफिनेटली नॉट एज क्रिस्प एज द पूरी, बट हाँ काफ़ी नरम मुलायम और बहुत ही डिलिशियस है। अब इन्हें सर्व करेंगे हमने वो जो चटनी बनाई थी उसके साथ, दही और इसी के साथ साथ अचार, मक्खन, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ। तो लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारी पूड़ियाँ, गर्मा गर्म पराठे और उसी के साथ साथ ये लहसुन और मिर्च की चटनी भी। अब आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसे लगे।